नवंबर 2020 में जैसे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना देना शुरू कर दिया था, लगातार किसान अब इन 3 कृषि कानून बिल को लेकर के अपनी मांग पर डटे हुए थे और किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए सोमवार रात से किसान करनाल के लघु सचिवालय के बाहर भी डट गए हैं। किसानों पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे किसान मांगे न पूरी होने पर पक्के मोर्चे की तैयारी में हैं। सोमवार रात सड़क पर दरी बिछाकर सोए किसानों ने मंगलवार सुबह सचिवालय रोड पर टेंट लगाने शुरू कर दिए। वहीं किसानों के इस तैयारी के देख लोगों के मन में चिंता भी बढ़ गई है, कहीं दिल्ली की सीमाओं की तरह सचिवालय रोड पर भी किसानों का जमावड़ा न हो जाए। और अपनी मांगों को समर्थन में करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद से सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से इंटरनेट सेवा को करनाल में आज भी बंद रखने का ऐलान किया गया है, जबकि बाकी सभी जिलों के इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। दरअसल 7 सितंबर से किसान आंदोलन को देखते हुए करनाल के साथ साथ कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत व जींद जिले के इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई थी। करनाल में तब से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालांकि इस बीच करनाल लाठीचार्ज मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, हम निष्पक्ष जांच को तैयार हैं। देखिए, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि करनाल में किसानों के आंदोलन की क्या स्थिति है। तो करनाल में सिंघू और टिकरी बॉर्डर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। अब यहां पर भी किसान आंदोलन देते नजर आ रहे हैं। लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों किसान डटे हुए हैं और इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं तीसरे दिन भी आज बंद हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 7 सितंबर से बंद है जिले में इंटरनेट सेवाएं और आज भी तीसरे दिन ये सेवाएं बंद हैं। करनाल लाठीचार्ज मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच को तैयार हैं और इसके लिए सरकार तैयार है। निष्पक्ष जांच के पूरे करनाल प्रकरण की जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। तो लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों किसान डटे हुए हैं और अब दिल्ली बॉर्डर जैसे हालात यहां पर भी नजर आने लगे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डंपी पहलवान जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डंपी पहलवान जी। जिस तरीके से जो हालात अब करनाल में किसानों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार हैं। किसानों के आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, तमाम सारे लोगों को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। आखिर अब किसान को दिक्कत कहां पर आ रही है जब सरकार पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार है? डंपी पहलवान जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नवंबर 2020 में जैसे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए डेरा जमाया था, वैसे ही अब करनाल के लघु सचिवालय के बाहर भी डट गए हैं। किसानों पर लाठी चलाने के आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं किसान और मांगे न पूरी होने पर पक्के मोर्चे की अब तैयारी का पूरा किसानों द्वारा मन बना लिया गया है। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार किसानों की मांग को, जायज मांग को मानने के लिए तैयार है और जिस तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं किसान, जांच की भी कराने के लिए कह रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ डंपी पहलवान जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। डंपी पहलवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जिस तरीके से सरकार का ये बयान आता है सामने
और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों को कोऑपरेट करने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है, वो जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते लगातार लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों को दिक्कत कहां आ रही है जब सरकार कोऑपरेट कर रही है? तो देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारे अधिकारी ने जो बदतमीजी वहाँ पे की थी, वो भी हमारे बीच से कोई बाहर से नहीं है। उनको इस अन्नदाता से सबसे पहले तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम नहीं है कि इनके सबके सर फोड़ दो। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, बल प्रयोग करना किसानों पे, ये कहाँ तक जायज मानते हैं आप इसको? और अभी 3 दिन हो गए, परसों यहाँ पे 2 लाख आदमी के करीब यहाँ करनाल में था। आप एक बात तो, किसानों ने कहाँ हिंसा की? कहीं भी कोई छोटी मोटी बदतमीजी भी अगर किसान ने की हो तो कितना बड़ा हजूम था। कोई भी गलत काम किसान ने नहीं किया है। इंटरनेट सेवाएं जो आप बोल रहे ठप की है, तो सरकार के द्वारा की जा रही है। कौन कह रहे इंटरनेट आप बंद करो? ये इंटरनेट बंद करके ये किसान, अभी मुजफ्फरनगर में रैली हुई, वहाँ भी इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा था। कि किसान की आवाज बिल्कुल दबाना चाहते हैं, किसान को बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश का किसान अपनी आवाज उठाए। ये हक हमारे को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। आर्टिकल 19 के तहत हमारे को ये हक दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। ये लोग हमारा संविधान भी खतरे में है। ये लोग बिल्कुल संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। डंपी जी आप कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि जिस मांग को आप कह रहे हैं उस मांग के लिए सरकार तैयार है। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो जायज मांग है किसानों की उसके लिए वो तैयार हैं, वो जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच होगी तो पूरे प्रकरण की होगी। अगर किसान दोषी होगा तो किसान को भी सजा मिलेगी। दूसरी बात, आपने जो हरियाणा में जिस तरीके से, करनाल में जिस तरीके से कहा कि इंटरनेट सरकार ने बंद कर रखी है, आपके आंदोलन के चलते सरकार को अलर्ट मोड पर तो रहना पड़ेगा ना, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी न होने पाए। और इंटरनेट बंद होने के चलते कितने छात्रों को, छात्राओं को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा है आपको? देखो, ये किसान की गलती थोड़ा ना है। ये हमारी सरकार की नीतियां हैं और ये किसान को भी जबरदस्ती उकसाते हैं। ये लोग क्या करने आते हैं? आप एक बात बताओ, हमारे जगह जगह पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, डीसी करो, एसपी करो, कोई भी करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं जाता वहाँ पे। ये लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ ज्यादा संवेदनशील इलाका होता है और ये उकसाने के लिए जाते हैं किसान को बार बार। और हम लोग तो इनसे बच रहे हैं। ये बार बार किसान को ये चाहते हैं इस तरह की प्रदेश में दंगे हो, देश में दंगे हो, लेकिन किसान नहीं चाहता। नहीं, अब आप जिस तरीके से लघु सचिवालय के बाहर आप टेंट लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहा है कि दूसरा दिल्ली बॉर्डर अब करनाल बनेगा। आप ये बयान, इस तरीके के बयान है और इस तरीके के धरने कहां तक जायज है? बताइए आप। ठीक है, आप जांच करने की मांग कर रहे हैं, अगर किसी अधिकारी ने बदसलूकी की है आपके साथ तो सरकार तो कह रही है कि हम जांच कराएंगे, लेकिन आप धैर्य रखिए ना। आप इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में जब वहां पर धरना प्रदर्शन देंगे तो सरकार तो सतर्क रहेगी ना। सरकार की गलती कहां पर आ रही है यहाँ पर, ये बताइए आप। मेरी बात सुनो, इसमें गलत क्या? हम अपना धरना दे रहे हो, शांति प्रिय धरना दे रहे हैं। साइड से हमने एक रोड खाली छोड़ रखा है, यहाँ पे कोई भी अधिकारी आए जाए, जो लोगों को काम है सचिवालय में आए जाए। हम अपना रोज प्रकट कर रहे हैं, हम बैठे हैं। हमने किसको परेशान किया? आप एक बात तो बताओ। हमने सचिवालय का भी रास्ता खुला है, सारी चीजें हैं। किसान ने कोई गलत काम नहीं किया। और ये इंटरनेट ठप करके और कुछ ठप करके ये किसान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और काम खुद नहीं करते हैं लोग। ठीक है डंपी पहलवान जी, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान आया है कि वो जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे। जो जायज मांग होगी वही जांच की जाएगी, और जांच की जाएगी तो पूरे प्रकरण की जाएगी। इसको अब किसान किस नजरिए से देखते हैं? होना पड़ गया, ये जायज है? ये कहां तक जायज है? ये किसानों को मारेंगे? नहीं, किसानों को कहां मारेंगे? उन्होंने तो कहा जांच कराएंगे ना, तो आपको इसमें कहां दिक्कत आ रही है? वो किसानों के लेकर के कहां बोले हैं? उन्होंने कहा अगर किसान दोषी होगा, ये तो आईपीसी धाराएं जो बनी है वो सबके लिए एक समान बनी ना, किसानों के लिए अलग तो नहीं बनी है, या अन्य नागरिकों के लिए अलग तो नहीं बनी है। जो धाराएं हैं वो सभी लोगों के लिए एक समान, एक नजरिए से देखेंगी ना। तो अगर अधिकारी दोषी होगा तो अधिकारी पर कार्रवाई होगी, अगर किसान दोषी होंगे तो किसान पर तो कार्रवाई बनती है ना। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा? नहीं, ये इनके घर की जांच है। कल ये अधिकारी को भी दोषी नहीं बताएंगे। जो पूरे देश ने क्लिप देख ली, जो ये उसको कहां छुपाएंगे? जो पूरे देश और दुनिया ने क्लिप देखी के सर फोड़ो और उसका प्रमोशन करते हैं। ये इन लोगों के द्वारा इनकी सेटिंग है, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की। वैसे नहीं होता ये काम। उसको प्रमोशन दिया, उसको तंदी
दिया। नहीं, अभी आप संतुष्ट नहीं है, अभी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जब जांच के आदेश देने की बात कही जा रही है। इनका षड्यंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इन लोगों ने उनको कहाँ भेजा? उनको चंडीगढ़ भेजा, उनका प्रमोशन करके भेजा। और किसानों पे लट चलाने वाले का प्रमोशन होता है यहाँ पे। डंपी पहलवान जी, आप ये बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए, किसी के ऊपर आप आरोप लगा दें या हम आरोप लगा दें तो क्या उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए बिना जांच किए? आपके ऊपर कोई एलिगेशन कोई लगाता है तो क्या उसकी निष्पक्ष जांच होने के पहले ही आपको दोषी ठहरा दिया जाए और आपको फांसी की सजा या आपको जो भी सजा हो धाराओं के अनुसार वो आपको सजा दे दी जाए बिना जांच किए? इसमें जांच का क्या विषय है? उन्होंने ऑर्डर दिया, हमारा किसान शहीद हुआ, हमारे बहुत सारे किसानों को बहुत ज्यादा चोटें लगी। ये पूरी दुनिया ने क्लिप देखी है, वीडियो क्लिप है उसकी, उसमें जांच का क्या विषय रह गया? ये वीडियो क्लिप है, एक अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो एक इतने बड़े ओहदे पे सम्मानित पद पे है और उनको गृह मंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, मानो कि वो सरकार के मालिक नहीं है, उनके द्वारा उनको पदोन्नत किया जाता है, उनको और अच्छी जगह भेजा जाता है, उनको चंडीगढ़ भेजा जाता है, उनको प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो अब आपकी रणनीति क्या है? क्या इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा आपके चलते, आपके आंदोलन के चलते? जिस तरह किसान की क्या रणनीति है? किसान की तो कोई भी रणनीति नहीं है। किसान को तो बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। किसान तो अपनी मांगों को लेके बैठे, किसान की कोई रणनीति नहीं है। आज हमारे ये तीनों काले कानून निरस्त करो, एमएसपी एक्ट बनाओ, किसान अपने घर से ले जाएगा, लेकिन इसको सम्मानजनक घर भेजने का काम करें, बदतमीजी किसान के साथ न की जाए। ये देश और दुनिया के सामने इनका जो दोहरा चरित्र है उस पूरी दुनिया देख रही है। ये इन लोगों का काम ये था, इन्होंने पूरे देश में, पहले गुजरात में या यूपी में, मुजफ्फरनगर में, हर जगह ये जात बरादरी के नाम पे दंगा कराते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग। इनका ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ये अपनी रोटियां सेकते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम बन जाता है हिंदू मुस्लिम बनाते हैं। हरियाणा में इन्होंने हिंदू सिख करने की सोची, यहाँ लेकिन यहाँ अनूठा भाईचारा मिला, हमारा प्रेम बढ़ गया। जो ये झगड़ा कराने की सोच रहे थे, यहाँ पानी के नाम पे भी उकसाने की कोशिश की इन्होंने, यहाँ पे नहीं हुआ वो काम। यहाँ आपने देखा होगा इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का काम इसी सरकार ने किया था। यहाँ जात बरादरियों में बांटने की कोशिश पूरा षड्यंत्र था, लेकिन अब इनके ये प्रोपगंडे पूरा देश और दुनिया के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। किसान इनको हर षड्यंत्र में करेगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डंपी पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता हैं। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, करनाल में भी ये आंदोलन चलते 3 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, हरियाणा के गृह मंत्री ने यह साफ किया है, उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच को सरकार पूरी तरीके से तैयार है।